नाइन्थ की जो एक्सरसाइज 9.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 फिगर आपको दिया गया है। एबीसी एंड एबीडी आर टू ट्राइंगल ऑन सेम बेस ए बी। देखो, एक सेम बेस है ए बी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी डी, दोनों का बेस सेम है। इफ द लाइन सेगमेंट सी डी बाइसेक्ट बाई ए ओ डॉट ओ, यानी ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। देन आपको शो करना है बेटा एरिया ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ए बी डी। देखिए बेटा, मैं इसको एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूं ई, और एक इसका परपेंडिकुलर इधर खींच दिया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की है हमने। क्या कंस्ट्रक्शन की है? ड्रॉ सीई परपेंडिकुलर ए बी एंड डी एफ परपेंडिकुलर ए डी। वैसे कई तरीके से कर सकते हैं आप इसको। ठीक है बेटा, अब दो ट्राइंगल लेंगे अपन। एक ट्राइंगल लेंगे ओ सी ई एंड ट्राइंगल ओ डी एफ। आपके परपेंडिकुलर खींचने से जो दो ट्राइंगल बनी है उनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। उस मेथड से आगे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। उसके लिए सबसे पहले ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, क्या बेटा? गिवन एंगल सी ई ओ इज इक्वल टू एंगल डी एफ ओ 90 डिग्री है, कंस्ट्रक्शन से हुआ है। और एक एंगल देखिए बेटा, ये एंगल आपस में क्या होंगे? वर्टिकल अपोजिट इक्वल होंगे, यानी एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू एंगल डी ओ एफ। आप रीजन लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखिए, टू एंगल और वन साइड जब इक्वल होती है तो आप लिख सकते हो बाई ASA रूल, ट्राइंगल OCE congruent triangle ODF. Okay, now you can say that by CPCT CE is equal to DF. ये क्लियर है क्या? CE is equal to DF, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसके सामने की साइड बेटा ये, इसके सामने की साइड ये, दोनों साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालें। एरिया ऑफ ABC मान लो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है बेटा, बेस AB लें तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? अल्टीट्यूड CE, OC नहीं है बेटा, आपने कंस्ट्रक्शन CE परपेंडिकुलर की है, वो 90 डिग्री नहीं है OC। ठीक है ना। अब देखिए बेटा, ए बी, यहां आपने कुछ प्रूव किया था, ये CE इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? अब बेटा दूसरी ट्राइंगल देखिए, ये ए बी बेस हो जाए और ये उसकी क्या है? अल्टीट्यूड। तो इसका मतलब ये कौन सी ट्राइंगल का एरिया है? ए बी। देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, केवल सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करनी। कंस्ट्रक्शन किया आपने सी परपेंडिकुलर ए बी, डी एफ परपेंडिकुलर ए बी, फिर इन दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंट किया है, एक 90 डिग्री, एक वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये आपको गिवन था। फिर एरिया ऑफ एबीसी या एसीबी जो भी लिखते हो, हाफ बेस इसका ए बी और एल्टीट्यूड हो जाएगा सी, ये आ गया। अब CE इज इक्वल टू आप DF बाई CPCT कर चुके हैं, तो C की जगह क्या रख दिया? DF। अब ये किसका एरिया होता है बेटा?
एरिया ए डी बी का निकाले तो ए बेस तो आएगा ए बी और इसका एल्टीट्यूड आएगा डी एफ, यानी इसको एरिया ए बी डी लिख सकते हो। यही आपको प्रूव करवा रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, D, E and F are respectively the midpoint of side BC, CA and AB of a triangle ABC, so that एक ट्राइंगल है बेटा ABC। इसके मिड पॉइंट दे रहा है BC है, उसका मिड पॉइंट क्या है बेटा D, CA का मिड पॉइंट E, AB का मिड पॉइंट F। ये बातें दी गई है। अब कह रहा है कि BDEF एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब इनको मिलाना पड़ेगा अपने को। ये क्या पूछ रहा है, एक पैरेललोग्राम। इसी का सेकंड पार्ट है DEF, तो इसका मतलब ये भी मिलाना पड़ेगा जब तो ट्रायंगल बनेगी। और एक BDEF इज इक्वल टू ABC, ऐसे बन गया। बेटा देखिए DE एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC, AC एंड AB, इन सब के मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम कहती है जैसे कि FE इज इक्वल टू हाफ BC एंड FE पैरेलल BC बाई कौन सी थ्योरम? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है किसी भी ट्राइंगल के टू मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे, थर्ड साइड की वो हाफ होगी और पैरेलल होगी। देखिए बेटा FE इज इक्वल टू हाफ BC, ये ऑलरेडी डी मिड पॉइंट है तो इसको BD लिख सकते हैं। हाफ BC को क्या लिख सकते हो? जब देखिए BD लिख दिया और FE पैरेलल होगा BD। BD के पैरेलल क्यों होगा? क्योंकि पूरी लाइन के पैरेलल है, इसलिए इसके भी क्या होगा? पैरेलल होगा। जब ये और ये पैरेलल और इक्वल आ गई तो ये क्या है? सो BDEF इज ए पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगी ये? पैरेललोग्राम। फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हुआ। सेकंड पार्ट पे आएंगे। DEF इज इक्वल टू 1/4 ABC, पूरे के एरिया का आधा। वैसे तो अपन ने पहले ऐसे थ्योरम प्रूव कर चुके हैं, चारों इक्वल भी कर चुके हैं। आपको पता है कि BDEF एक पैरेललोग्राम और DF एक डायगोनल है, तो दो इक्वल ट्रायंगल करेगा। ठीक है, और मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, ये और ये भी तो इक्वल है, तो ये देखो ये इसके इक्वल है तो ये इसके भी इक्वल होगी, पैरेलल होगी, तो ये भी क्या होगा? पैरेललोग्राम। तो इसलिए ये दोनों भी इक्वल। आप बेटा इधर देखना, आप ये साइड है, ये मिड पॉइंट मिला रहे हो आप, तो ये इसके इक्वल होगा और क्या होगा? पैरेलल होगा। तो ये भी क्या होगा? एक पैरेललोग्राम। ये डायगोनल है इसलिए ये और ये इक्वल, इसलिए चारों पार्ट इक्वल आ गए ना। यानी सेकंड पार्ट में आप लिख सकते हो BDEF पैरेललोग्राम तो आप फर्स्ट पार्ट से कर ही चुके हो। DF इज ए डायगोनल, सो एरिया BDF इज इक्वल टू एरिया DEF। इन दो की बात की है, क्रॉस लगा दी। ठीक है, वी नो दैट, ऐसे लिख सकते हो आप चाहो। अब आप कह सकते हो
कि एफ ई इज इक्वल टू डी सी, एफ ई इज इक्वल टू आपका क्या है था बी डी, लेकिन बी डी किसके इक्वल टू है डी सी के, एंड एफ ई पैरेलल डी सी, दिस इज implies DCEF is a parallelogram। ठीक है बेटा, और इस पैरेललोग्राम में DE is a diagonal, so area DEC is equal to area, आपने एक एरिया और इक्वल किया था ना, ये DEF, एक नंबर इसको दे देता हूं DEF, ये कितना हो गया 2 नंबर। अब आप लिख सकते हो D एंड F आर मिड पॉइंट्स, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या लिखोगे, एफ डी पैरेलल ए ई एंड एफ डी इज इक्वल टू ए, ये इसके इक्वल और पैरेलल, सो डी ई ए एफ इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, और ई एफ इज ए क्या बेटा डायगोनल, ई एफ क्या है डायगोनल है, सो एरिया डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ए ई एफ। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से चारों बराबर आ गए बेटा, ये बी डी एफ इज इक्वल टू डी ई एफ इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए ई एफ, चारों बराबर आ गए। तो आपसे कौन से का पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है वो डी ई एफ, तो आप लिख सकते हो एरिया डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ए बी सी, नो सी डी, ट्राइंगल ए बी सी की अपने बात करेंगे। इसका तीसरा पार्ट ये था बी। अब एक पैरेललोग्राम है या एरिया बी डी ई एफ की बात करें बेटा अपन, इसमें इसको आप लिख सकते हो एरिया बी ई डी प्लस एरिया डी ई एफ, ये भी दोनों इक्वल थे ना बेटा, ये दोनों इक्वल थे, इसको आप क्या लिख सकते हो डी ई एफ, क्या लिख सकते हो डी एफ, तो कितना हो गया 2 एरिया डी ई एफ। ठीक है, और अपन एबीसी में बनाना चाहें तो आपको ध्यान होगा कि डी ई एफ क्या प्रूव किया था 1/4 ए बी सी, अभी आपने प्रूव किया इसी क्वेश्चन में। अब ये 2 बार कट गया तो ये आ गया आपका हाफ एरिया, ये वैसे देखा जाए तो अपन ने पहले प्रूव कर लिया था। देखो बेटा ये 4 है, 4 ट्राइंगल सारी इक्वल आ गई, तो इन 2 का सम या प्लस इस पूरी का हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन पे चलें। बी डी ये इसी लिखा है मैंने भाई, ये बी ई डी के इज इक्वल टू क्या है डी एफ,
बी एफ डी है, बी एफ डी की जगह आपने क्या लिख दिया, डी ई एफ। लिखोगे, लिखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, डायगोनल AC BD are quadrilateral ABCD intersect at O such that OB is equal to OD if AB is equal to CD। ये और बात थी हुई आपको। अच्छा, डायग्राम AB is equal to CD, एरिया आपको DOC is equal to AOB। इसमें भी अपन ने पीछे क्वेश्चन किया था, वैसे परपेंडिकुलर डाल लें, ई एफ। सेम उसी तरह से सबसे पहले अपन क्या कर लें, एक तो ट्राइंगल ले लें बेटा ODE, एंड एक ट्राइंगल ले लें OBF। देखिए बेटा, OD इज इक्वल टू OB गिवन, ठीक है। ये आपको पहले लोग्राम थोड़ी दी हुई, और क्या चीज दी, एक एंगल DEO इज इक्वल टू एंगल BFO कितना डिग्री का, 90 का। एक DOE इज इक्वल टू BOF, क्या रीजन लिखोगे बेटा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अब ये ASA रूल, ट्राइंगल ODE कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल OBF, ठीक है। इससे आप क्या कह सकते हो, बाइसिफिसिटी DE इज इक्वल टू BF। अब आपसे पूछ रहा है DOC, देखो एरिया DOC इज इक्वल टू हाफ बेस, बेटा DC ले लें तो इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा, D, और DC और आपके पास AB इज इक्वल टू है, और DE के इज इक्वल टू क्या है, BF, और ये किसका एरिया हो जाएगा बेटा, BO पार्ट फर्स्ट AOB लिख दो, से BOA लिख दो। सेकंड पार्ट आपका एरिया DCB देखना, ये एरिया DCB इज इक्वल टू ACB। देखना बेटा ध्यान से, DCB ACB ये दोनों इक्वल थे और ये दोनों में कॉमन है, तो ये इसमें भी प्लस कर दें और इसमें भी, जो आपके पास आया था ना। अब एरिया COB दोनों तरफ प्लस कर दें, DOC। ये प्लस क्यों किया, क्योंकि हमें दिख रहा है क्या प्लस किया आपने, CO। बेटा ये बराबर है तो ये प्लस किया, तो ये ट्राइंगल हो गई आपकी DCB, ये तो हो गई DCB, और ये हो गई ACB। ये आपका सेकंड पार्ट है, समझ में आ गया। ये ना, ये दोनों पार्ट तो आपने पार्ट फर्स्ट में इक्वल कर दिए बेटा, और ये जो ट्राइंगल है ये इसमें भी प्लस हो गई और इसमें भी प्लस होगी, तो इक्वल में कोई भी इक्वल नंबर प्लस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इक्वल ही आएगा। इसी का थर्ड पार्ट में यही कर देता हूं, DA पैरेलल CB
सी बी। देखिए बेटा, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपने क्या कर दिया, कब कर दिया, कॉन्ग्रुएंट करेंगे पहले। ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल AOB में देखिए बेटा, आपके पास CD इज इक्वल टू AB गिवन है, ठीक है ना भाई। ये इक्वल है और ये इक्वल है, OB इज इक्वल टू OD, और ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल COD इज इक्वल टू AOB। अब ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गई। DOC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOB, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। ये दोनों साइड इक्वल, ये इक्वल, ये वर्टिकल ऑपोजिट हो गए। अब आप बाई CPCT देखिए, ये पैरेलल दिखाना है, ठीक है ना। ये आपको क्या दिखाना है, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन जब होती हैं, जब पैरेललोग्राम जब होता है, जब वो पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन दिखाने के लिए आपको वर्टिकल ऑपोजिट एंगल दिखाना पड़ेगा। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कैसे दिखाएंगे, यानी एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB। ये अल्टरनेट एंगल हो गए, इसलिए BC पैरेलल DA। देखिए आपके OD इज इक्वल टू OB थी, कॉन्ग्रुएंट में होता है, ऑपोजिट साइड्स उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका ये एंगल डिपेंड करेगा इस पे, ये एंगल। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए, ये इक्वल है तो अल्टरनेट हो गए। इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन है तो ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम भी हो गया।